हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डी के रॉय। और आज आप लोग के लिए जो है क्लॉक का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इसके जस्ट पीछे वाले जो वीडियो था उसमें आपको क्लॉक का पार्ट 1 था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसको देख लें, तभी आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये भी। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें तो पार्ट 2 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई समस्या ना हो, समझने में कोई समस्या ना हो। चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए 0 डिग्री आप जानते हैं कि ये दीवार घड़ी है, और ये सब तमाम बात हम लोग पार्ट 1 में सीख चुके हैं। हम लोग यहाँ पर उसके आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है कि 0 डिग्री हर घंटे एक बार बनता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर घंटा में, हर एक घंटा पर 0 डिग्री जो है एक बार बनता है। हर एक घंटा पर 0 डिग्री कितना बार बनता है? एक बार बनता है। 0 डिग्री हर घंटे एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो आपके मन में सवाल होगा कि 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, तो फिर हर घंटा अगर एक घंटा में एक बार बनता है तो एक दिन में मतलब 12 घंटे में जो है मतलब कहीं ना कहीं 12 बार बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा तो जैसे 12 बज रहा है, अब सॉरी अभी यहाँ 3 बज रहा है, तो 12 और 1 के बीच में तो बनेगा, 1 और 2 के बीच में बनेगा, ऐसे करते प्रत्येक घंटा में बनेगा। लेकिन आप एक बात सोच के यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर 11 पर अगर छोटी सुई रहेगी और जब 11 से 12 बजने वाला रहेगा, तो ये जो मिनट का सुई है ये जब तक घूमते घूमते यहाँ आएगा तब तक ये वाला सुई जो है 12 पर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके और इसके 11 और 12 के बीच में जो है 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, जिसके कारण से एगो ई घट जाता है। बाकी प्रत्येक घंटा में एक एक बार जो है 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे कि समझें कि 0 डिग्री हर घंटे में जो है 0 डिग्री हर घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 180 डिग्री 180 डिग्री कब बनेगा? जैसे अभी देखिए यहाँ पर जैसे कि 12 पर मिनट का सुई है, ये मिनट का सुई है, और आपको बताए थे कि जो छोटी सुई है ये वाला, ये आपका घंटा का सुई होता है। तो अभी क्या बज रहा है? अभी यहाँ पर 6 बज रहा है। तो मतलब यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो 180 मतलब इस एंगल की बात हो रहा है। इस तरह से सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होगा? तो हर घंटे एक बार होगा और 12 घंटे में 11 बार होगा, ठीक है। मतलब कि 0 डिग्री हर घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। बिल्कुल उसी तरह से 180 डिग्री भी हर घंटे में एक बार होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है। चलिए अब हम लोग 90 डिग्री की बात करते हैं। तो 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार, हर घंटे में 2 बार। आपको क्या है 90 डिग्री मतलब कैसे? तो यहाँ देखिए जैसे कि अगर हम इसको मिनट पर रखें, मतलब इसको ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, सिर्फ और भी बनेगा। हर घंटा में 2 बार बन रहा है, तो आप समझ रहे हैं हर घंटा में 2 बार बनता है। जैसे 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री का मतलब ये इस तरह से कितना बार बनेगा? तो हर घंटे मतलब एक घंटा में जो है 2 बार बनता है और 12 घंटे में 22 बार बनेगा, ठीक है। 12 घंटे में, क्योंकि 11 दूना 22, 12 घंटे में, तो 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है। मतलब आपको जो है हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव भी बन जाए कि भाई यहाँ 0 डिग्री का कोण हर घंटे में कितना बार बनता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे तो है ही। चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ जैसे 5 से 6 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से मिलेगी। देखिए एक दूसरे से मिलेगी का मतलब क्या हो गया? जैसे एक दूसरे से मिलेगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अभी 12 बज रहा है, तो मिनट का सुई भी 12 पर है और घंटा का सुई भी 12 पर है। तो इसी को कहते हैं एक दूसरे पर मिलना। अर्थात ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि 5 से लेकर 6 बजे के बीच सुई जो है 0 डिग्री के पर कब मिलेगी। देखिए इसको बनाने के लिए तो सिंपल सा ट्रिक है। 5 से 6 बजे के बीच, इसमें आप क्या कीजिए 5 से गुना कर दीजिए। जैसे 5 से 6 बोला ना, तो पहले क्या है 5, तो 5 में 5 से गुना कीजिए तो क्या होगा 25 होगा। अब इसको 25/11 लिख लीजिए, 25/11 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 25/11 लिखे तो इसके बीच में 25 प्लस 25/11, मतलब इस दोनों के बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, तो 25 + 25/11 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है
तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऊपर जो भिन्न है, ऊपर जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर जैसे देखिए 11 है, 11 से छोटा है 25? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ये 25 बड़ा है 11 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना आप सिंपल तरीका से बचपन में सीखे ही होंगे कि 11 से 25 में भाग लगाना पड़ता है और 2 से लगाइएगा तो 22 होगा और यहाँ पर शेषफल 3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको आप लिख सकते हैं, ये 2 और 3 को ऊपर लिख लीजिए और नीचे 11। तो कहीं ना कहीं 25 प्लस इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में बदले तो कहीं ना कहीं 2.3/11 हुआ, 2.3/11। अब आप इसको जोड़ लीजिएगा तो 25 और 2 मिलकर के क्या हो गया, 27 3/11, मतलब 27.3/11। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस यही समझना है 5:27.3/11 मिनट पर जो है घड़ी का जो घंटा और मिनट का सुई होगा वो एक दूसरे से मिलेंगे, अर्थात दोनों सुइयों के बीच, घंटा और मिनट के सुइयों के बीच जो है कहीं ना कहीं 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बजे? 5:27.3/11 मिनट पर। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6 से 7 है, 6 से 7 में अगर हमसे पूछा जाएगा कि 6 से लेकर 7 बजे के बीच में 0 डिग्री घंटा और मिनट के सुइयों के बीच कब बनेगा, मतलब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का निर्माण कब होगा, अर्थात दोनों सुई एक दूसरे पर कब मिलेगी। तो इसके लिए फिर जैसे यहाँ पर बनाएं, गुना में 5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, और फिर क्या करना है 30.30/11। तो फिर आपको चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो फिर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं हम लोग। कैसे बदलेंगे? तो इसको पहले तो आप जोड़ में लिख लीजिए 30 प्लस 30/11। अब 11 से आप इसमें भाग लगा दीजिए, तो 2 बार में कितना लगेगा 22, शेषफल 8। तो इसको क्या लिखिएगा 2.8/11, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2.8/11। देखिए अब 8 छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया, तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अर्थात उचित भिन्न में है। अब यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 32.8/11, मतलब 32.8/11। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस 6, अब आपको समझना है कि 6:32.8/11 मिनट पर जो है दोनों सुइयों के बीच, घंटा और मिनट के सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन अगला भी है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में जो है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो फिर जैसे ही सबको बनाए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 कितना हो जाएगा 15, फिर 15/11। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि भाई ऊपर भिन्न क्या है, अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो इसको ही बदलेंगे, तो ये 15 प्लस इसको जब बदलिएगा तो कहीं ना कहीं 1.4/11 होगा, 4/11 होगा। जब भाग लगाइएगा तो यही होगा। तो 15 और 1 क्या हो जाएगा 16.4/11, मतलब फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया 16.4/11। अब आप इसको लिख लीजिए 3:16.4/11 मिनट पर जो है कहीं ना कहीं, मतलब 3:16.4/11 मिनट पर कहीं ना कहीं दोनों सुइयों के बीच, अर्थात घंटा और मिनट के सुइयों के बीच जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात दोनों सुई मिलेंगे, एक दूसरे पर मिलेंगे। मतलब 0 डिग्री का कोण बनाना मतलब एक दूसरे पर आकर के मिलना, वही तो हुआ। तो 3:16.4/11 मिनट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 से 5 के बीच में कब बनेगा, 4 से 5 के बीच में कब बनेगा। बिल्कुल 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, फिर यहाँ पर 20/11 लिख लीजिए। तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है। तो नहीं है तो फिर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, तो कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा 1.9/11। 11 एकम 11, 11 में 9 जोड़िएगा तो फिर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21.9/11। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। तो अब आपको लिख लेना है यहाँ पर क्या है 4, तो 4:21.9/11, 4:21.9/11 मिनट पर जो है, मतलब कि दोनों सुई एक दूसरे से मिलेंगे, घंटा और मिनट की सुई जो है एक दूसरे पर आकर के मिलेंगे 4:21.9/11 मिनट पर। ठीक है, चलिए और दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक ही सीधी रेखा में
होगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। देखिए, तो ये जो अभी हम लोग देख रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें पूछा जा रहा था कि एक ही साथ अर्थात 0 डिग्री का कोण मतलब एक दूसरे पर कब मिलेगी, ठीक है, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे पर आश्रित कब रहेगी, अर्थात एक दूसरे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो वो आप देख लिए कि किस तरह से हम लोग बनाएं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 और 8 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ठीक है। हम 180 डिग्री क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि सुइयाँ एक ही सीधी रेखा में होगी। मतलब जैसे अगर मिनट का सुई है तो नीचे होगा जो है एक ही सीधी रेखा में होगी, मतलब ये होगा, और उसके बाद एक दूसरे लेकिन एक साथ नहीं होगी। तो एक साथ, ये ऊपर है ये नीचे है, लेकिन एक सीधी रेखा में, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस जगह पर तो ये भी बोला जा सकता था ना कि घंटे और मिनट की सुई 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ये भी क्वेश्चन बोला जा सकता है। सॉरी, 0 डिग्री का नहीं, मतलब 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, तो ये भी बोला जा सकता है जो है मतलब। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको ये पता करना है कि 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, अर्थात एक ही सीधी रेखा में कब होगी, एक साथ नहीं होगी लेकिन एक ही सीधी रेखा में होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे कि 7 से 8 के बीच में आपको पता करना है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एकदम छोटा सा बात याद रखना पड़ेगा कि एक दूसरे के विपरीत क्या है। जैसे 7 के विपरीत क्या है, तो 7 के उल्टा में 1 होता है। जैसे यहाँ पर घड़ी को देखिए, अगर यहाँ 7 है तो इसके विपरीत में क्या है, 1 है। अगर यहाँ 8 है तो इसके विपरीत में क्या है, 2 है। अगर यहाँ 9 है तो इसके विपरीत में क्या है, 3 है। अगर यहाँ 12 है तो इसके विपरीत में क्या है, तो कहीं ना कहीं 6 है। अगर 10 है तो इसके विपरीत में क्या है, तो कहीं ना कहीं 4 होगा। तो इस तरह से मतलब जो है एक दूसरे के विपरीत आपको याद होना चाहिए। तो 7 से 8 के बीच में अगर हमको पता करना होगा तो 7 के विपरीत में देखिए क्या है, तो 7 के विपरीत में 1 है। 7 के विपरीत में क्या है, 1। तो इस 1 में 5 से गुना करना है, ठीक है। तो 5 एकम 5, फिर 5/11, 5/5/11। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/11 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो इसको तो कुछ करना भी नहीं है। तो हो गया 7.5/5/11 मिनट पर एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब एगो सुई रहेगी, अगर मान लेते हैं इस तरह से, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगी, तो उसके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही हो गया, आंसर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर अगर इसमें दिक्कत हुआ होगा तो इसको देख लीजिए। जैसे 8 से 9 के बीच में अगर हमको पता करना है कि 8 से 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा कि 8 के विपरीत में क्या है, तो 8 यहाँ पर है, इसके विपरीत में क्या है, 2 है। देखिए 8 के विपरीत में क्या है, 2, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2, ठीक है, 2। अब इसमें भी आपको 5 से गुना करना है भाई, इसमें भी 5 से गुना करना है। 8 के विपरीत में 2 है, इसमें 5 से गुना कीजिए, तो 5 गुना कितना हो गया, 10। तो लिखना कैसे से आपको पता है, 10 है तो 10/11। इससे पहले भी तो हम लोग इस तरह से लिख रहे थे, 5 दूना 10 और 10 गुना 10/11। तो ये देखिए तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल है, ऊपर कम नीचे ज़्यादा है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। मतलब 8:10/10/11 मिनट पर 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए, अभी तक हम लोग 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण देख लिए हैं। 0 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, ये हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण जो है मतलब कोई टाइम दे देगा और उसमें पूछा है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। जैसे 60/11 × h + -3, यही फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूला पर आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 7 से 8 के बीच में आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ देखिए 60/11, उसके बाद देखिए h जो यहाँ पर आप फार्मूला में देख रहे हैं वो ये वाला है, ठीक है। 7 जो यहाँ पर रहेगा वो h का काम करेगा, +-3। अब यहाँ पर क्या करना है कि 60/11 तो रहेगा, ठीक है। 7 में 3 जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 10 होगा, और फिर एक बार क्या होगा कि घटाइएगा तो 60/11, और एक बार घटाइएगा तो कहीं ना कहीं 4 होगा, ठीक है। अब इसको आप गुना कीजिए तो 600 हो जाएगा बटा 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240/11। देखिए तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा, अभी उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। तो इसको उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 11 से 600 में भाग लगाना होगा। 11 से 600 में भाग लगाइएगा तो 11×5 = 55, तो यहाँ कहीं ना कहीं 5 आएगा, 0। 11×4 = 44, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 6, तो आप इसको लिख सकते हैं
54.4/11, सॉरी 6/11, मतलब 6 ऊपर जाएगा 11 नीचे, तो कहीं ना कहीं 7:54.6/11, 7:54.6/11 मिनट पर कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। एगो तो ये निकला। दूसरा देखिए 240/11, इधर भी तो है, एक बार माइनस किए थे ना आप, तो 11 से जब इसमें भाग लगाइएगा तो 240, तो एक बार में सॉरी 2 बार में कहीं ना कहीं 22 लगेगा, फिर यहाँ 2 उतरेगा 0, एक बार में क्या होगा 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 21.9/11। तो इसको भी आपको इस तरह से लिखना है, जैसे 7:21.9/11, इसे 7:21.9/11 मिनट पर कहीं ना कहीं 7 और 8 के बीच में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 7 और 8 के बीच में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एगो बनेगा 7:54.6/11 पर, एगो बनेगा 7:21.9/11 पर। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आज का जो क्लास है समझे होंगे। तो इसी तरह का वीडियो आपके लिए और भी लेकर के आएँ, इसके लिए आप लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी किया कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और उसके बाद कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग को जो है और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट ला करके जो है कम समय में आप लोग को जो है तैयारी एक बेहतर करा दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कहीं ना कहीं सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किए हैं तो उसको भी कर लिया कीजिए। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।